गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप थंबनेल देखकर आए हैं कि आपको आईटीआई करें या पॉलिटेक्निक, तो आईटीआई भी अच्छा होता है, पॉलिटेक्निक भी अच्छा होता है। तो आपको क्या करना चाहिए? आईटीआई करना चाहिए या आपको पॉलिटेक्निक करना चाहिए? आपको किस में आपका ज़्यादा ग्रोथ है? तो इस ये सारे कन्फ्यूज़न आपके आज ही ख़त्म हो जाएंगे। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। आप अगर आप आईटीआई करना चाह रहे हो तो आप 10+2 के बाद ही बहुत से लोग होते हैं जो आईटीआई की तरफ मूव करते हैं। अगर आप आईटीआई करना चाह रहे हो तो 10 के बाद ही आप आईटीआई की तरफ मूव हो जाओ। आईटीआई में एक्चुअली ग्रोथ बहुत है, ऐसा नहीं है कि आईटीआई में ग्रोथ नहीं है। आईटीआई में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। आईटीआई तो सबसे ज़्यादा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो तो आईटीआई में सबसे ज़्यादा आईटीआई की तरफ आपको ग्रोथ मिलेगा आईटीआई में। और पॉलिटेक्निक के सबसे ज़्यादा ये होता है कि पॉलिटेक्निक में और आईटीआई में मेजर डिफरेंट ये है कि आप इन फ्यूचर जो एक हाई हाई सैलरी का जो एक थर्मा है, हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं आईटीआई बेस पे। अगर आपको प्रमोशन से लेना है, प्रमोशन है, आपकी सैलरी है और आपका जो ऑफिस है, ये सब कुछ आपको डिप्लोमा लेवल में आपको बहुत ही जल्द ही मिल जाएगा। आपको अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको 6 से 7 साल या 8 साल 9 साल में आप एक अच्छे पोस्ट पे रहेंगे, आप एक अच्छी पोजीशन पे रहेंगे। बट अगर आप आईटीआई करके जा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा इन फ्यूचर ग्रोथ बहुत कम है। अगर यदि आप गवर्नमेंट जॉब से लग जाते हैं ये तो फिर आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो, यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो आईटीआई से लेकर प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो सबसे ज़्यादा ये है कि आपको परमानेंट जॉब तो कहीं भी नहीं रखी हुई है इन प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जैसे इसरो है, डीआरडीओ है और आपका पीयूसीएस कंपनी जैसे बीएसएल है, इंडियन ऑयल है, ये सारी कंपनियां जो भी हैं ये आपको जॉब के लिए ऑफर तो करती हैं और अच्छी सैलरी भी है इसमें। आईटीआई के लिए तो सबसे बेस्ट है, आप अगर आईटीआई कर रहे हो तो प्राइवेट सेक्टर के जॉब के चक्कर में तो बिल्कुल ही मत जाओ। आप अगर जाना ही है तो जो बड़ी कंपनियां हैं जिसमें परमानेंट के लिए आपको ऑफर आती हैं, जैसे मारुति सुजुकी हो गई, आपको बजाज हो गया, टाटा स्टील हो गए। खासकर टाटा स्टील तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए अगर आप आईटीआई कर रहे हो। तो आईटीआई आपका मिनिमम 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपका 3 साल में कंप्लीट होता है। तो काफ़ी बच्चे मतलब कि ये कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि सर हमें आईटीआई करना चाहिए कि हमें डिप्लोमा करना चाहिए। तो हमें ये आपको हम ये सजेशन देंगे कि आप अगर आपके अंदर स्ट्रगल है, आप स्ट्रगल कर सकते हो, आपके पास टाइम है और आपके पास कम पैसे हैं, तो आपके लिए आईटीआई इसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि आईटीआई करने के बाद आपको जॉब ऑफर्स तुरंत मिल जाते हैं। आपको मान के चलो आपको 15,000, 10,000, 20,000 के इर्द गिर्द आपको जॉब तुरंत आपको इन मार्केट निकलिए, आप जैसे गुड़गांव में निकल जाइए, आप इधर मध्य प्रदेश साइड निकल जाइए, इधर इधर आपको हरियाणा निकल जाइए, इधर आपको जॉब के लिए कमी नहीं है। आप कहीं भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, इसलिए आपको जॉब मिल भी जाएगी। बट डिप्लोमा में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डिप्लोमा में ऐसे ही गेट पास एंट्री या प्लेसमेंट बहुत कम मिलते हैं। डिप्लोमा लेवल में क्या होता है कि कॉलेज ही प्लेसमेंट दिलाता है। तो डिप्लोमा का यदि आप डिप्लोमा ले रहे हो तो आप पहले देखिए कि किस कॉलेज का परफॉर्मेंस कैसा है, कॉलेज में प्लेसमेंट आते हैं कि नहीं आते हैं, और प्लेसमेंट आते हैं तो किन कंपनियों से आ रहे हैं, ये सारा सब कुछ आप पहले पता कर लीजिए, तब वहाँ पर एडमिशन लीजिए। और डिप्लोमा के लिए आपको अगर यदि आपको नहीं पता है कि डिप्लोमा में कैसे डिप्लोमा में एडमिशन लिया जाता है तो आपको हम एक उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे, आप उसको विजिट करिएगा। वहाँ पर जाइएगा तो आपको हम कम्प्लीटली डिप्लोमा में कैसे गवर्नमेंट कॉलेज कैसे पाएँ और बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं, उसमें फैकल्टीज़ क्या हैं, आपको हॉस्टल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, ये सब कुछ आपको हम एक सेपरेट वीडियो बना के उसमें हम आपको समझा देंगे। तो अभी हमारा जो मेन टॉपिक ये है कि हमें आईटीआई करना चाहिए या फिर पॉलिटेक्निक करना चाहिए। तो यदि आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर आप जा रहे हो, आपके पास अभी थोड़ा सा टाइम है, आपके पास पैसे का मैनेजमेंट है, आपकी फैमिली सपोर्ट में है, आपके अच्छे सपोर्ट में है, तो बेस्ट रहेगा कि आप डायरेक्ट 10th के बाद आप डायरेक्ट मूव हो जाओ डिप्लोमा की तरफ। और अगर आपके पास पैसे की कमी है और आप उतना ज़्यादा चल नहीं पाएंगे कि आपको ज़्यादा हाई डिग्री नहीं ले सकते हैं, आपको पैसे की ज़रूरत है, आपके पास पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फैमिली को आपके पढ़ाई के ऊपर नहीं खर्च कर पा रहे हैं, मजबूर
तो आप क्या कर सकते हो कि आप ITI कर लो। ITI आप गवर्नमेंट कॉलेज से या ऑनलाइन फॉर्म आते हैं, फिलअप कीजिए, पहले कोशिश करिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। और गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो कोई ये भी नहीं है कि हाँ गवर्नमेंट ही कॉलेज मिलना चाहिए। ITI लेवल पे सबसे बेस्ट ये है कि आप प्राइवेट से करिए या फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करिए, कहीं से भी करिए, आपका ITI कंप्लीट मांगता है। आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी अप्लाई करेंगे या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही कम देखा जाता है कि आपका प्राइवेट सेक्टर से किए हैं या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर से किए हैं, इस पे प्राथमिकता बहुत ही कम मिलती है। तो ये आप बिल्कुल दिमाग में रखो कि सर हमें गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना चाहिए या फिर प्राइवेट कॉलेज से करना चाहिए। आपको जहाँ भी कॉलेज मिल रहा है आप कर लीजिए। अगर बेस्ट है कि आप पहले कोशिश करिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की जो पढ़ाई का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही बेस्ट है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मेजर डिफरेंट है डिप्लोमा और ITI लेवल में, तो सबसे बड़ा डिफरेंट यही है कि आपको ITI जो बेस होता है हमारा वो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल पे निर्भर होता है। हम यहाँ पर 80% प्रैक्टिकल करते हैं, और आप अगर मूव करते हैं डिप्लोमा की तरफ तो डिप्लोमा में क्या होता है 80% आपका समथिंग 70 से 80% आपका थ्योरी होता है और 20-25% आपका प्रैक्टिकल होता है। तो अगर आप पहले ITI कर रहे हैं तो बेस्ट है कि आप ITI कर लीजिए। इन फ्यूचर ग्रोथ में जाना चाहते हैं तो बेस्ट है कि आपके पास यदि पैसा कम हो तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप पहले ITI कर लो, उसके बाद अपना कुछ दिन जॉब सेक्टर में आ जाइए आप। प्लस जॉब सेक्टर में आते ही अपना डिप्लोमा लेवल के लिए आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। प्राइवेट करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट कर सकते हैं, या गवर्नमेंट रेगुलर करना चाहते हैं, कोई कॉलेज बेस्ट हो तो वहाँ से आप रेगुलर डाल दीजिए। वहाँ से पैसे का मैनेजमेंट आप जॉब के साथ साथ थोड़ा सा, क्योंकि अभी तो प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि अब तो आप चाहे ITI हो या फिर आपका डिप्लोमा हो, दोनों में ऑनलाइन अटेंडेंस लगने लगे हैं, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम अब क्रिएट होगा। तो थोड़ा सा आप ये कर सकते हो कि आप प्राइवेट सेक्टर से प्राइवेट अप्लाई कर सकते हैं। आप प्राइवेट अप्लाई कर दीजिए, वहाँ से आपका डिप्लोमा कंप्लीट होता रहेगा, आपका जॉब भी चलती रहेगी। 2 से 2.5 साल में आप कंप्लीट 2-3 साल में। आप 3 साल में अगर आप नॉन ITI जाएंगे तो आप 3 साल में, अगर आप ITI से जाते हैं तो लिटरेंटी के उससे आप जाएंगे तो 2 साल में आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअली सबसे ज़्यादा ये होता है कि ITI लेवल में C लेवल की जॉब मिलती हैं, और जो ये हमारा डिप्लोमा लेवल है यहाँ पे आपको C लेवल, B लेवल, फर्स्टली आप जाओगे तो आपको C लेवल में ही रहेंगे आप। बट क्या है कि 2 से 3 साल में आप प्रमोशन हो जाएगा आपका। लगभग अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप 3 से 4 साल में आप JE बन सकते हैं, जूनियर असिस्टेंट बन सकते हैं आप। और ये सबसे ज़्यादा डिफरेंट है ITI और पॉलीटेक्निक में। तो अगर आप हमारे इस वीडियो से थोड़ा सा भी आप सेटिस्फाई हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।